हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चिरेवाल क्लासेस में। हमने पूरा पिछली वीडियो में लॉ ऑफ फोर्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके फर्स्ट वीडियो को हमने बनाया था। फर्स्ट वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने बात की है। आई होप दैट आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को का लिंक इस वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। आप उस वीडियो को भी देखें, जिससे तुम्हें जो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर होंगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं इस दूसरी वीडियो में। देखो टॉपिक्स हम क्या क्या कवर करेंगे। डिफरेंट फोर्स सिस्टम, डिफरेंट बल निकाय को कवर करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, कि बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा इससे क्वेश्चन बन जाता है कि बलों की स्थानांतरणशीलता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, कि बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद इसमें एक और हम टॉपिक कवर करेंगे, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, कि सुपरपोजिशन का नियम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम से पहले हम बात करेंगे कि फोर्स सिस्टम होता क्या है। बल की डेफिनेशंस, बल के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और बल से हमें क्लियर भी हुआ कि बल क्या होता है। कि बल एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करने की कोशिश करता है या फिर उसमें चेंज कर सकता है। दोनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। या तो चेंज हो जाएगा, यानी अगर कोई वस्तु स्थिर है तो या गतिशील हो जाएगी, अगर गतिशील है तो वो स्थिर अवस्था में आ सकती है, या फिर उसमें परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। इसी प्रकार अब क्या होता है कि जब एक से ज्यादा बल किसी पिंड के ऊपर लगे हुए होते हैं, यानी एक से ज्यादा फोर्सेस किसी पिंड के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाता है। यानी कोई बॉडी है और इसके ऊपर एक फोर्स यहां लगा है, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, एक इधर। तो ये क्या होगा कि जो सारे के सारे फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस को हम एक साथ जब पढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं बल निकाय, फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम फोर्स सिस्टम पढ़ेंगे संगामी तथा असंगामी बल, कॉनकरेंट एंड नॉन कॉनकरेंट। संगामी तथा असंगामी बल निकाय, यानी जिन, अब देखो इनकी डेफिनेशंस की हम बात करें कि संगामी कॉनकरेंट, जिन बलों की क्रिया रेखाएं, हम बात कर रहे हैं कॉनकरेंट फोर्सेस की। तो कॉनकरेंट फोर्स की डेफिनेशन में क्या हुआ है कि वो बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं या एक ही बिंदु पर मिलती हैं। देखिएगा कि भाई कैसा सिस्टम ऑफ फोर्स होगा जिसमें जितने भी बल होंगे उन बलों की क्रिया रेखाएं या तो एक बिंदु पर मिल रही होंगी या एक बिंदु से गुजरती हैं। फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये क्या है, बलों की क्रिया रेखाएं P1, P2, P3, P4, P5, P6 एंड सो ऑन। कई सारे फोर्स लगे हुए हैं और सारे के सारे बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, एक बिंदु से गुजर रही हैं। तो इन बलों को हम क्या बोलते हैं, संगामी बल। और इन बल, इस जो बिंदु है जिस बिंदु पर सारे बल मिलते हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं संगमन बिंदु। इसी प्रकार दूसरा आता है असंगामी बल, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस। नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस इस डेफिनेशन का बिल्कुल उल्टा, कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं मिलती, यानी उन बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, एक बिंदु पर नहीं मिलेंगी। किसी बल की किसी डायरेक्शन में, किसी की किसी डायरेक्शन में, लेकिन एक बिंदु पर नहीं मिलती। तो उन बलों को हम क्या बोलते हैं, उस बल निकाय को हम क्या बोलते हैं, असंगामी बल निकाय कहते हैं। जैसे ये P1, P2, P3, P4,
P5 P6 डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं। किसी पिंड पर लगे हुए हैं, एक बल निकाय बना रहे हैं, लेकिन सभी बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, एक बिंदु पर नहीं मिल रही। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा असंगामी बल निकाय कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा बल निकाय हमारा आता है समांतर तथा असमांतर बल निकाय। नेक्स्ट पैरेलल एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। इसमें देखिएगा समांतर बल निकाय। समांतर बल निकाय जिन बलों की क्रिया रेखाएं, समांतर बल निकाय ऐसा बल निकाय होगा कि जिसमें जितने भी बल होंगे, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। यानी समांतर बल निकाय में क्या है कि जितने भी फोर्स हैं, सारे फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखाएं हैं, क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये बल निकाय क्या कहलाता है, हमारा समांतर बल निकाय कहलाता है। इसी प्रकार असमांतर बल निकाय। असमांतर बल निकाय जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती। जिस निकाय में बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती वह असमांतर बल निकाय कहलाता है। यानी कोई फोर्स इस डायरेक्शन में, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस तरीके से जा रहा है, तो सारे के सारे फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो यह निकाय क्या कहलाएगा, हमारा असमांतर बल निकाय कहलाता है। सिमिलर नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है थर्ड सिस्टम, समतलीय तथा असमतलीय बल। देखिएगा समतलीय असमतलीय बल क्या होते हैं। कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। हम बल निकाय की बात कर रहे हैं। देखो जब समतलीय बल निकाय की बात करेंगे तो ऐसा बल निकाय जिसमें बल क्या होते हैं कि जिसमें जो सारे के सारे बल हैं वो एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। प्लेन, अगर हम प्लेन की बात करें, तल की बात करें तो क्या होगा, हमारे पास तीन एक्सिस होती है। जनरली हम तीन एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज जेड एक्सिस। क्या होता है कि कोई भी दो एक्सिस मिलकर एक प्लेन बनाती है। यानी इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच जो ये एरिया घिरा हुआ है, ये सारा का एरिया क्या कहलाएगा, एक प्लेन कहलाएगा। सिमिलर ये वाला एरिया जो इस इनके बीच में घिरा हुआ है, ये भी एक प्लेन बन रहा होगा। सिमिलर ये जो एरिया इन दोनों एक्सिस के बीच घिरा हुआ है, ये भी एक प्लेन है। तो यानी समतलीय बलों की बात कर रहे हैं कि जब सारे के सारे बल एक ही प्लेन में स्थित हो, जब सारे के सारे बल एक ही प्लेन में स्थित हो, यानी मान ले कोई सिस्टम ऑफ फोर्स है और उसके जितने भी फोर्स थे P5 P6, सारे के सारे फोर्स क्या है, एक ही प्लेन में स्थित हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा समतलीय या कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाता है। इसी प्रकार नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में क्या होगा कि जो सारे के सारे फोर्स हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में होंगे। कुछ फोर्स इस प्लेन में है, कुछ फोर्स इस प्लेन में लगे हैं, कुछ फोर्स इस वाले प्लेन में लगे हैं। तो क्या हो गया, इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी, इस प्लेन में भी। यानी क्या है कि जो फोर्स क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में लगे होते हैं। तो वह निकाय हमारा असमतलीय बल निकाय या नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाता है।
हमने 3 तरीके के सिस्टम ऑफ फोर्स पढ़े हैं। मैं एक बार नाम रिपीट करता हूं। फर्स्ट वन समतलीय तथा असमतलीय, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर, संगामी तथा असंगामी, कॉनकरेंट एंड नॉन कॉनकरेंट, और थर्ड हमने पढ़ा समांतर तथा असमांतर बल निकाय, पैरेलल एंड नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब होती क्या है कि इन कोई भी सिस्टम को मिलाके, कोई भी एक या दो सिस्टम्स को मिलाके भी सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं, कुछ बल निकाय बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं समतलीय संगामी बल निकाय। समतलीय संगामी बल का क्या मतलब होगा कि जो फोर्स होंगे इस बल निकाय में, जो फोर्स होंगे समतलीय में क्या है कि एक ही तल में होंगे, और संगामी का मतलब क्या है कि एक बिंदु से गुजर रहे होंगे। यानी ये कैसा सिस्टम हो गया, समतलीय संगामी बल, कि सारे के सारे फोर्स एक ही तल में लगे हैं और एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। इसी प्रकार और भी बन सकते हैं, समतलीय असंगामी, असमतलीय संगामी, असमतलीय असंगामी, समतलीय समांतर, असमतलीय समांतर, समतलीय असमांतर। इस तरीके से डिफरेंट बल निकाय भी हम बना सकते हैं।